भक्तराज प्रहलाद जी कहते यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। पंचम स्कंध में भक्तराज श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे नरसिंह भगवान, आपके चरणों में जिनकी अकिंचना भक्ति है, सारे सद्गुण उनमें अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समस्त देवता समस्त सद्गुण उसके भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और हरऊ अभक्तस्य हरावभक्तस्य, जो भगवान के भक्त नहीं है, कुतो महद गुणा। ये कुतो महद गुणा करते नहीं कि वो गुणवान नहीं हो सकते, गुणवान तो होते हैं, पर उनके गुण ही उनको नरक में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए कुतो महद गुणा, उनके गुण ही उनको नीचे ले जाने वाले होते हैं। इसलिए कुतो महद गुणा, वे तो मनोरथे ना सती धावतो वही, क्योंकि उनकी इंद्रियां मन के रथ पर बैठ करके, उनका मन इंद्रियों के घोड़ों पर चढ़ करके ये वो विषयों की ओर भाग रही है, निरंतर भाग रही है विषयों की। उनके कहां से महान गुण हो सकते हैं? भगवान असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं। असंख्येय का अर्थ क्या होता? संख्या तुम अयोग्या असंख्येया, जो गणना के योग्य ना हो, अर्थात जिनकी गिनती न की जा सके। वे सारे सद्गुण तो भगवान के, अनंत सद्गुण तो भक्त में आ ही जाते हैं, कुछ गुण भगवान से ज्यादा आ जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, फिट नहीं बैठ रही। क्यों? अभी आप बोल रहे असंख्य, गणना की जा नहीं सकती, फिर आपने अधिक कैसे बता दिया? अधिक तो तब होगा जब एक गिनती पूरी हो जाएगी, तब अधिक होगा। अधिकत्व किस अंश में है? देखो, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसलिए संपूर्ण भगवत गुणों का आविर्भाव उसमें हो गया। तो सारे गुण तो वो आ ही गए भगवान के। अब कुछ ऐसे गुण हैं जो भगवान में नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो और आ गए उसमें। भगवान में एक गुण नहीं है, पुरस्कार का गुण। पुरस्कार जानते हैं? नहीं जानते। सिफारिश, संस्कृत में उसको कहते पुरस्कार। सिफारिश करना। यहां बैठो, इधर बाबा के साथ। पुरस्कार माने सिफारिश, और सिफारिश जो भी की जाती है जानते हैं किससे सिफारिश की जाती है? छोटे से सिफारिश नहीं की जाती है, छोटे से की जाती है। छोटे को तो आदेशित किया जाता है, ऐसा काम करो। सिफारिश जो है वो बड़े से की जाती है। आजकल के लोग कहते हैं सोर्स, सोर्स कहते हैं ना, सोर्स। सिफारिश को ही सोर्स कहते हैं। अरे उनका तो बड़ा सोर्स है। क्यों? उतने बड़े आदमी ने उनके लिए फोन कर दिया। तो सोर्स सिफारिश जो है वो छोटे के साथ नहीं, बड़े के साथ की जाती है। अब भगवान से बड़ा कोई है नहीं, वो किसको सिफारिश करें? भाई उनसे कोई बड़ा हो तो उससे वो सिफारिश करें, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, अर्जुन कह रहे हैं गीता में, आपकी समता करने वाला कोई नहीं है तो आपसे बड़ा कोई होगा कैसे? ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके आज्ञा पालक हैं, वो किससे सिफारिश करेंगे? ये गुण भगवान में नहीं।
इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। पर भक्तों में ये गुण है। ये भक्त जीवों को शरण में ले लीजिए, इन पर कृपा कीजिए, इन पर करुणा कीजिए, ऐसी प्रार्थना, ऐसा पुरस्कार, ऐसी सिफारिश बार बार भगवान के दरबार में कहते, प्रभु ये बेचारे आपके तो कहां जाएंगे, आप इनको अपनी शरण में लीजिए। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, ये अनेक जन्मों का अपराधी है, इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बोले क्यों ले लें? कहते इसलिए ले लीजिए क्योंकि आप नारायण हो। नारायण माने होता है संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय। तो जब संपूर्ण जीव जगत के परमाश्रय आप हैं, ये जीव नहीं है, ये आपका आश्रित नहीं है क्या, या इसके आप आश्रय नहीं है क्या? या तो आप कह दीजिए कि हमारा नारायण नाम नहीं है, और यदि नारायण नाम आपका है तो आप मना नहीं कर सकते इसको शरण में लेने से। शरण में लेना, आश्रय देना एक ही बात है। भगवान बोले नारायण नाम तो हमारा सनातन नाम है, वो तो झूठा नहीं हो सकता, पर क्या करें, इसके ऊपर हमने इतनी बार कृपा की है, करुणा की है, इसके कल्याण का इतनी बार अवसर दिया, बार बार चूक जाता है। तब संत सदगुरु ने कहा दया सिंधो, हे प्रभु आप दया के सागर। दयालु पुरुष ये विचार नहीं करते कि अपराधी है, वो तो दया ही करते हैं। जब दयालु पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है तो दया सागर का कैसा स्वभाव होना चाहिए। आप याद कीजिए, आप दया सागर हैं। हमने एक दिन बोला था ना हरे राम बाबा को, बनो इतने ना निर्मोही दया सागर कहाते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो। दया सिंधो, आप दया के सागर हो। भगवान बोले ये भी बिल्कुल सही, हम दया के सागर हैं, पर क्या करें, असंख्यों बार अवसर देने पर भी, दया करने पर भी बार बार इसने मेरी दया का तिरस्कार किया है। तब भक्त ने कहा, संत सदगुरु ने कहा, वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। अब भगवान के नेत्र भरा है, कुछ नहीं बोल पाए, कंठ भराया, बोले अब क्या बोले हैं इसके सामने। संत कबीरदास जी कहते हैं, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। हे हरि, आप मेरी जननी हैं, मैं आपका बालक हूं। क्यों कहते पिता, क्यों नहीं कहते जननी, क्यों कहते? इसी पद में कबीरदास जी ने कहा, कर गही केश करे जो घाता, कर गही केश करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, तऊ न हेत उतारे माता, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक
इतना दुष्ट हो जाए कि मां के केस पकड़ करके घसीटे और उसका सिर काट डाले, तो भी माता की आत्मा से पुत्र के प्रति कोप नहीं होगा, श्राप नहीं होगा। फिर भी वो कहेगी, मां की आत्मा कहेगी, बेटा तुमने कुछ भी किया हो पर तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक माता में ऐसा वात्सल्य है अपनी संतान के प्रति, तो आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, आपका जीवों के प्रति कितना वात्सल्य है। अब ठाकुर जी मौन हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है, अब तो वात्सल्य गुण सागर कह दिया, अब तो इसको शरण में लेना ही पड़ेगा। बोले देखो आप चुप मत होइए, लेना तो पड़ेगा शरण में। क्यों? बोले जगन्नाथ कह दो, हमारा जगन्नाथ नाम नहीं है। आपको कहना चाहिए भक्तनाथ, संतनाथ, पुण्यात्मा नाथ, धर्मात्मा नाथ। तो जितने पापी पतित अधम वो सब किनारे हो जाते, भैया ये तो इनके नाथ हैं। पर आप तो जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं, तो ये क्या जगत से बाहर है? इसके नाथ नहीं है आप। भगवान बोले भले ही दुष्ट से दुष्ट है पर नाथ तो हम इसके हैं जरूर, क्योंकि हमारा जगन्नाथ नाम झूठा नहीं है, परम सत्य नाम है हमारा जगन्नाथ। स्कंद पुराण में लिखा है, जगन्नाथ 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 इस नाम का उच्चारण जो करता है, कीर्तन करता है, ब्रह्महत्या जैसे पाप सद्यः भस्मसात हो जाते हैं। मुच्यते भवबंधनात्, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हम तो कहते हैं अपराधी है, एक जन्म का अपराधी नहीं है, बहुजन्मापराधिनम, अनेक जन्मों का अपराधी है, पर इससे आपको शरण में लेना ही पड़ेगा। इन संतों ने, भक्तों ने, गुरुजनों ने हमें शरण में लेने की प्रार्थना, हमारी सिफारिश भगवान के दरबार में न की होती तो हम सब जीव भगवान की शरणागति के योग्य नहीं थे। जितने शरणागत जीव बैठे हैं ना, किसी न किसी भक्त की सिफारिश से ही शरणागत। वो भक्त कौन है? श्रेष्ठ भक्त को ही गुरु कहा जाता है, गुरु है। देखो ये छोटी माला है 27 दाने की सुमरनी, तो ये भी सब दाने हैं तुलसी के, और ये ऊपर वाला जो सुमेरु है ये भी तुलसी का ही दाना है। पर ये जो दाने हैं इनमें इकहर माने एक तरफ धागा है, और इस बीच वाला जो सुमेरु दाना है इसमें दोनों तरफ से धागा, इधर का धागा भी ऊपर की ओर निकला, इधर का धागा भी, वो वैसे दोनों तरफ के धागे में उसको बीच में उसको पिरोया गया है। नहीं समझे? भक्ति जो है ये है भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चार, ऐसा समझ। ये तो भक्त हो गए, ये भक्त हो गए, दाने भक्त हो गए। अब भक्ति सूत्रोपनद्धा, इसका धागा भक्ति हो गई। जैसे दानों के भीतर धागा है, भक्तों के भीतर भक्ति है। भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिखता है, भीतर रहती है भक्ति, बाहर कभी कभी प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये तो हो गए भक्त, इसके भीतर हो गई भक्ति। अब भगवान सबसे ऊपर है, ये भगवंत हो गए, फुंदना, ये भगवंत हो गए। ये पचरंगा है, रंग बिरंगा होता फुंदना। कितने अवतार हैं? 24 विविध स्वरूप हैं ठाकुर जी, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, ये ठाकुर जी हो गए। अब कौन बच गया? गुरु। ये सुमेरु गुरु हैं। क्यों गुरु हैं सुमेरु?
अब देखो ये जो धागा है ना सूत्र भक्ति, इसी से फुंदना बंधा हुआ है। भक्ति सूत्र में ठाकुर जी बंधे हुए हैं और सब दानों में एक एक गुना सूत है और इसमें द्विगुणित सूत है। इसका मतलब है जिनमें विशिष्ट भक्ति हो उन्हीं को गुरु कहा जाता है। ये समझ लो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। हमारे गुरुजनों ने ठाकुर जी से शरणागति के समय प्रार्थना की, प्रभु इस जीव को स्वीकार करो। भगवान ने फिर कुछ नहीं सोचा, विचारा हमें स्वीकार कर लिया। तो ये गुण जो है ना वो भगवान का विशिष्ट गुण है, भक्त का विशिष्ट गुण है। दूसरा एक और गुण है भक्त में भगवान से ज्यादा, वो क्या है? श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बहुत प्यारी बात। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। यदि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें अभी संसार के चक्र में पड़े रहें, हम संसार चक्र से छुटाने की प्रार्थना भी नहीं करते आपसे, मत छुड़ाइए हमको, संसार पड़े रहने दीजिए, हमारे कर्म ऐसे हैं। पर इतनी सी प्रार्थना है, संसार के प्रवाह में पड़े हुए मुझे आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिल जाए। महताम अमलाशयानाम, विशुद्धांतःकरण के प्रेमी अनुरागी जो संत भक्त हैं उनका संग हमें मिल जाए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको कहना चाहिए कि आपका संग हमको मिल जाए। हमारा संग नहीं चाहते हो, हमारे भक्तों का संग क्यों चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज जो वस्तु आपके भक्तों के पास है वो आपके पास, जो गुण भक्तों के पास है वो आपके पास नहीं है। भगवान बोले, अरे वाह, क्या आरोप लगा रहे हो? मैं असंख्य कल्याण गुणगण निलय हूं। क्या बोलते हो भक्त हमारे पास गुण नहीं है? मैं वैकुंठाधिपति लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ हूं, क्या हम में कमी है? कौन सा गुण हम में नहीं है? छोटे बच्चों की सब बात अच्छी लगती है। ध्रुव जी बोले, महाराज आप में सब गुण हैं, पर अपनी कथा कहने वाला गुण आप में नहीं है। आप अपनी कथा कहोगे, अपने नाम का कीर्तन करोगे, तो कथा कीर्तन का गुण आप में नहीं है। इन संतों के पास कुछ न हो, लंगोटी भी इनकी साबुत न हो, फटी पुरानी हो, अथवा लंगोटी भी ना हो। सनकादिकों के पास कहां है? सुखदेव जी के पास कहां है? तो भी जो इनके पास है वो आपके पास नहीं है। इनके पास आपका नाम है, इनके पास आपकी कथा है, आपके पास नहीं। इसलिए ये भक्त आपसे अधिक हैं, इसलिए इन भक्तों का संग दीजिए। ये नांजसोल्बण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेष्ये, नेष्ये माने पारम यास्ये भवत गुण कथामृतपानमत्तः। इन संतों के मुखारविंद से जो आपकी कथा का, नाम का अमृत झर रहा है,
उस अमृत को पी पी कर मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। भगवान के मन में आया, ये भक्त लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं कथा कीर्तन सुनने का, कीर्तन करने का, हरिबोल हरिबोल करके बड़ा आनंद ले रहे हैं, हम वंचित हैं इस आनंद से। तब वे साक्षात मुरली मनोहर गोपीनाथ प्रभु ही श्री गौरहरि के रूप में अवतरित हो गए। भगवान बनकर, कृष्ण बनकर कथा कीर्तन का सुख नहीं ले पाए, पर कृष्ण चैतन्य बनकर कथा कीर्तन का सुख लिया और कथा कीर्तन का सुख दिया। भगवान ही आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। भगवान बनकर नहीं कर सकते प्रचार, भक्त बनकर प्रचार करना पड़ेगा। हैं भगवान, पर भगवान बनकर प्रचार नहीं होगा। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत की घटना है, अपने अनगिनत विरक्त त्रिदंडी सन्यासी शिष्यों के सहित वे तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने गए। तो इतने संतों के साथ आचार्य चरण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ का इशारा दिया, बोले बुलाओ, आचार्य जी को बुलाओ। ठाकुर जी बुला रहे हैं तो भीतर जाएंगे। अर्चकों ने कहा सरकार भगवान आज्ञा कर रहे हैं। आचार्य भीतर पहुंचे। कहिए भगवान क्या आज्ञा है? बोले हमारे भी आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान कर दीजिए। क्या समाधान करें? बोले हमने रामावतार लिया और समुद्र के तट पर खड़े होकर घोषणा की कि एक बार कोई आकर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। पर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा सुनकर भी गिने चुने लोग शरण में आए। एक जयंत आया था, वो भी नारद जी के धक्का देने से आया। वो सीधे सीधे नहीं आए, कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं आया। विभीषण भी आया, काकम तम च विभीषणम, कऊ आया, विभीषण आया। सुग्रीव भी मार खा के आया शरण में। गिनती के लोग शरण में आए। और इस कलिकाल में इतने जीवों को तुमने शरणागत कैसे बना दिया, भक्त कैसे बना दिया? हम जो काम नहीं कर पाए वो आपने कैसे कर दिया? अवतार लेकर नहीं कर पाए, आपने कैसे किया? बोले हम नहीं बताएंगे। क्यों? बोले आप मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे? सिंहासन पर बैठे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ ऐसे पूछा जाता है? आपने गीता में कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अरे किसी से कुछ पूछना हो तो पहले जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करो। प्रणिपातेन विद्धि, प्रणिपात पूर्वक जानो। फिर केवल प्रणाम करके सीधे बोलने मत लग जाना। परिप्रश्नेन सेवया, परिस्थिति देखो कि जिज्ञासा के अनुकूल अवसर है कि नहीं। अब वो तो बेचारे परेशान है किसी काम में और तुमने और पीछे से लग गए। नहीं, अनुकूल अवसर देखो, फिर विनम्र भाषा में अपनी जिज्ञासा रखो और सेवा पूर्वक जिज्ञासा रखो। आपने कुछ किया, आदेश दे रहे हो, बताओ। ऐसे कैसे बताएं? मर्यादा से पूछोगे तो बताएंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक, आचार्य ही डांट सकते हैं हमको, कोई बात नहीं, ठीक है। अर्चकों को कहा कि हमको बाहर लाओ। गर्भगृह के बाहर आ गए ठाकुर जी। आसन थोड़ा नीचा किया ठाकुर जी का। आचार्य का उच्च आसन लगाओ, हमारा आसन नीचा रहेगा, आचार्य चरण का ऊपर रहेगा। अब बताइए प्रभु, नमस्कार, अब बताइए। इतनी भीड़ में बताएं? बोले ऐसा था तो आप वहीं गर्भगृह में ही व्यवस्था हो जाती।
आपने पहले तो नहीं कहा कि भीड़ में नहीं बताएंगे, अब कहते भीड़ में कैसे बताएं? रहस्य की बात समुदाय में नहीं बताई जाती है। भगवान ने कहा इसी में समय चला जाएगा, जिज्ञासा तो शांत होगी नहीं हमारी, धीरे से कान में बता दो। हाँ, कान में बता देंगे, यही तो हम चाह रहे थे कि आपकी आज्ञा हो। तो तुरंत अपना काशाय भगवान के मुखारविंद ऐसे मस्तक पर रखा और उनके दक्षिण कर्ण में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। श्री नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया और वस्त्र हटा लिया। बोले हो गया समाधान? अरे ये समाधान थोड़ी है, ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हो, शिष्य बनाते हो। तो आचार्य चरण मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा ही समझ लो। अरे भगवान, हम जीवों के पास कुछ नहीं है, आपके पवित्र चरित्र के अतिरिक्त, आपके पवित्र नाम के अतिरिक्त हम लोगों के पास धरा क्या है? आपका नाम सुना सुना कर, आपके गुण सुना सुना कर, आपकी लीला सुना सुना कर इतने जीवों को आपकी शरण में लाया। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मंत्र तो आपने हमको दे दिया, हम चेला हो गए, आपको बोलो दक्षिणा क्या दें? आचार्य चरण ने कहा कि अब तक किसी शिष्य से कोई दक्षिणा की कामना नहीं की गई है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य सो कछु नहीं ले। कुछ न चाहे, और शिष्य को चाहे कि वो सब कुछ अर्पित कर दे, तन मन प्राण सब न्यौछावर कर दे, सब इनका है। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि दक्षिणा क्या अर्पित करें, तो आप जैसा मोटा जजमान मिल जाए तब हम अवसर नहीं चूकेंगे, दक्षिणा जरूर आपसे आज ले लेंगे। भगवान ने कहा कहिए क्या दक्षिणा है? बोले कोई भी जीव आपकी शरण में आवे, उसके गुण दोष का विचार किए बिना आप शरण में ले लेना, बस यही दे दीजिए। इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा इसी करुणा के कारण तो आचार्य की महिमा हमसे अधिक है। भगवान का नाम, भगवान का चरित्र, ये जो विशेष कथा कीर्तन का जो सद्गुण है वो भगवान के भक्तों का सद्गुण है। इसलिए राम जी ने सबरी जी से कहा, क्या कहा? सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा,